हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और आज मार्केट कुछ भी नहीं रहा, पूरा का पूरा साइडवेज रहा था मार्केट। लास्ट में इसने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया था, लेकिन जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से चला नहीं आज। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कल की डेट में कैसा रह सकता है मार्केट का हाल। और जिस तरीके से मार्केट जा रहा है इतने दिनों से, अब देखिए लगातार इसमें इतना खास पावर दिख नहीं रहा है ऊपर जाने का, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना लेवल मार्क कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मैंने अगर मार्केट कल को इसी जोन के बीच में रहता है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर कल को मार्केट इस जोन के बीच में रहता है, आप यहाँ पर ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। ये पूरा ट्रैपिंग जोन हो सकता है, कल को ट्रेड मत करिएगा ये इसके बीच में। आप ऐसा करिए कि आप ये लाइन मार्क करिए, ठीक है। और नीचे का मैंने आपको ये जोन बता ही रखा है, ठीक है। अगर इस जोन को छू करके अगर ऊपर निकलते हैं तो आप बाई साइड के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट जोन है, यहाँ से फिर सेलिंग का है। फिर हम लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर मार्केट कल को गैप डाउन अगर होता है, यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश साइन दिखाता है तो आप एक बार के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये बाइंग के लिए। और अगर इन केस अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और इधर पे सस्टेन करता है तो आप इसके रिटेस्ट पे आपका टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। और आप सेल साइड का कब सोच सकते हैं, सेल साइड का मैं आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जोन, ठीक है। यहाँ पर जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। जब इतने टाइम से ये 50,000 51,000 के ऊपर है, ठीक है, और सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन ये उस तरीके से जा नहीं पा रहा जिस तरीके से जाना चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, इस जगह से एक बार शॉर्ट अटैम्प्ट पक्का करिएगा आप, ठीक है। एक बार शॉर्ट अटैम्प्ट पक्का करिएगा, क्या पता कल को मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, यहाँ पर सस्टेन करे, तो मंडे को फ्राइडे को हो सकता है मार्केट एक शार्प डाउन साइड का मूवमेंट दे दे इन सबको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फ्राइडे की क्लोजिंग एक वीक का पूरा एक वीक का एक कैंडल बनता है, तो वो बहुत मैटर करता है कि कहाँ पर क्लोजिंग होती है, ठीक है। अगर इन केस कल को मार्केट ऊपर की तरफ जा कर के इधर ही सस्टेन करता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो फ्राइडे का आप देखिएगा। अगर फ्राइडे को इस उन लेवल को काट करके, मैं आपको बता दूंगा कि कल को कैसा रहेगा, फिर बता दूंगा आपको लेवल, उसको काट करके अगर नीचे आता है तो आप सेल साइड पर बैठिएगा, ठीक है। हो सकता है कि फ्राइडे को आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल जाए। चलिए, और सेल साइड के लिए मेन मैंने आपको ये जोन मार्क कर रखा है। ये जोन अगर किसी तरीके से अगर कल को मार्केट जो है अगर इसके नीचे जा कर के सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, अगर सस्टेन करने लग जाता है तो आप एक सेल साइड का अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आपका टारगेट पहला ये रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा ये। अब यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी का भी मैंने सिंपल ही रखा हुआ है, मार्किंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी। अगर निफ्टी कल को ये जो रेड लाइन है दोस्तों, रेड लाइन को अगर काटता है, अगर कल को निफ्टी रेड लाइन को अगर काट देता है किसी तरीके से गैप डाउन में, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो करके नीचे की तरफ गिरता है, तो आप यहाँ से सेल साइड के लिए ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, और तीसरा टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। ये 3 टारगेट के लिए आप जा सकते हैं सेल साइड के लिए, ठीक है। आप ये मार्क कर लीजिए। पहला है आपका 24919, दूसरा है आपका 24867, तीसरा है आपका 24842। ये 3 टारगेट के लिए आप जाइएगा और कर लीजिएगा। अप साइड का बता देता हूँ। अप साइड के लिए आप ऐसा करिएगा, देखिए ये लास्ट है, अगर होना होगा तो इसे कल को इधर से ही ऊपर जाना होगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है, इस चैनल को काटता नहीं है और इधर से ही बुलिश होता है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर जा कर के अगर ये रिटेस्ट लेगा तो आप यहाँ से फिर एक बाय साइड के लिए जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट ही यही होगा, और दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन, ये वाली लाइन, ये आपकी दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। इन 2 टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं।
लेकिन मार्केट 25,000 के ऊपर है। 25,000 के ऊपर होने के बावजूद भी ये 25,118 तक गया था। 18, हाँ, ये गया था, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, 25,130 तक गया था ये, है ना। इसके बाद तो इसको यहाँ से एकदम अच्छा खासा ऊपर साइड का देना चाहिए मूवमेंट, लेकिन दिया नहीं है इसने, ये फिर नीचे गिर गया है यहाँ पर, ठीक है। उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं 25,000 के ऊपर। अगर चलिए, अगर कल को अगर इस तरफ में मिलता है आपको बाई साइड का अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट आपका मैंने यही बताया यहाँ पर, और यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है अपना। दूसरा, ये रेड जोन है, ये जो रेड मार्किंग कर रही थी मैंने, अगर ये डाउन साइड में कट जाता है तो उसके बाद हम लोग जब भी कोई राइज़ होगा वहाँ से सेल के लिए ही सोचेंगे। जब भी कोई राइज़ होगा वहाँ से सेल के लिए ही सोचेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। और आज भी प्रीमियम ईटिंग चली, हो सकता है कल को भी प्रीमियम ईटिंग चल सकती है, कल को भी, ठीक है, कल को भी चल सकती है। निफ्टी में तो फिर भी एक अच्छा मूवमेंट दिया था, लेकिन वापस ये उसी जगह पर आया जहाँ पर ओपनिंग दी थी इसने अपनी। तो चलिए देखते हैं फिर कल को कैसा रहता है मार्केट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।